अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में रहने वाले मेरे देसी बहन भाइयों, अब तक मैंने जर्मन नेशनैलिटी के बारे में टोटल 4 वीडियोज़ डाल दी हुई हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप जर्मन नेशनैलिटी की एप्लीकेशन पुट करते हैं ना, तो उस वक़्त आइनबुर्ग बेहोर्डे में बैठा ऑफ़िसर आपसे वो वाले पोटेंशियल क्वेश्चन कर सकता है, जिसके बारे में मैंने आपको 4 वीडियोज़ इससे पहले डाली हुई हैं। आज मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा कि वो कौन-सा रीडिंग मटीरियल है, जिसकी बुनियाद पे आइनबुर्ग बेहोर्डे में बैठा ऑफ़िसर आपसे सवाल पूछता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जर्मन नेशनैलिटी लेते वक़्त कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो ये मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि ये केस टू केस, स्टेट टू स्टेट, आइनबुर्ग बेहोर्डे टू आइनबुर्ग बेहोर्डे ये वैरी करता है। फिर ये ऑफ़िसर पे भी डिपेंड करता है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे। अगर किसी एक बंदे से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये सबके लिए एक जैसा ही माहौल है। मैं अब आपको बताता हूँ कि वो क्वेश्चन क्यों पूछते हैं और ये क्वेश्चन पूछना क्यों ज़रूरी है। ये जनाब रीडिंग मटीरियल है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, इसके ऊपर लिखा हुआ जी, Merkblatt zur Verfassungstreue und Absage an alle Formen des Extremismus। इसका मतलब ये है कि ये इन्फॉर्मेशन शीट है हर तरह की एक्सट्रीमिज़म को रिजेक्ट करने के लिए और जर्मनी के आइन के साथ लॉयल यानी मुखलस होने की या वफ़ादार होने के लिए ये इन्फॉर्मेशन शीट है। आज मैं आपके सामने ये 2 इन्फॉर्मेशन शीट्स जर्मनी की 2 मुख्तलिफ स्टेट से आई हुई हैं। एक हेसन स्टेट की है और दूसरी बाडन-वुर्टनबर्ग स्टेट की। मैं ये सारे का सारा रीडिंग मटीरियल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रखने जा रहा हूँ। आप इसको खुद भी तसल्ली से पढ़ सकते हैं और इसी की बुनियाद पे मैं आज क्वेश्चन तैयार करने जा रहा हूँ, जो कि इंतहाई शॉर्ट वर्जन है। आप चाहे मेरी वो 4 वीडियोज़ याद कर लें या फिर जो है ना आज वाली वीडियो याद कर लें। अगर कुछ क्वेश्चन आज वाली वीडियो में नहीं होंगे तो वो इससे पिछली वाली वीडियो में होंगे। ये इंतहाई शॉर्ट वर्जन होगा। ये उन बंदों के लिए जिनको जर्मन इतनी ज़्यादा नहीं आती, ये बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। मैं आज वाली वीडियो के अंदर उर्दू नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ उर्दू का तर्जुमा लिख दूँगा नीचे, आप उसको तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। आज सिर्फ़ और सिर्फ जर्मनी का नेटिव स्पीकर बोलेगा, वही सवाल बताएगा, वही आपको जवाब देगा। आप उसी की ज़बानी तसल्ली से इसको सुन लें और जो ना ऐसे ही इसको याद कर लें। जब आप जर्मन नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं ना, तो उस वक़्त जो आपको एप्लीकेशन का पलंदा मिलता है, उस पलंदे के अंदर ये वाली इन्फॉर्मेशन शीट भी होती है, जो कि 6 पेजेज़ पर मुश्तमिल है और इसके ऊपर भी आपने साइन करके देने होते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन शीट के अंदर जो नॉलेज लिखा हुआ है जर्मनी के आइन को लेके, उसके बाद लॉयल्टीज़ एर्क्लैरिंग को लेके, आपका वही वाला नॉलेज जो इसके अंदर आपने पढ़ा है, इसको चेक करने के लिए जो आइनबुर्ग बेहोर्डे में ऑफिसर बैठा होता है ना, वो आपसे सवाल पूछता है। उसके सवाल पूछने का पर्पज़ ये नहीं होता कि वो आपसे जर्मन नेशनैलिटी का जैसे लेबनान, डॉइचलैंड का आप पेपर दे के उस तरीके से पेपर ले रहा है या फिर जो है ना आइनबुर्ग टेस्ट ले रहा है। बल्कि उसका सवाल पूछने का पर्पज़ ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने इसके अंदर पढ़ी है, जो आपने कवानीन पढ़े हैं, वो आपको समझ आ गए हैं कि नहीं। वो जस्ट आपका नॉलेज चेक करता है कि आपको वाक़ई इन सारी चीज़ों की समझ आ गई है कि नहीं। इसी में से सवाल पूछने के बाद वो आपको कहता है कि अब जितनी भी आपके पास डिक्लेरेशन यानी एर्क्लैरिंग है ना, लॉयल्टीज़ एर्क्लैरिंग, एर्क्लैरिंग सुम आइनबुर्ग अंतराग या फिर जो है ना ये वाला जो मेर्कब्लाट है, इसके ऊपर आप जो है ना मेरे सामने सिग्नेचर कर दें कि आपको सारी समझ आ गई हुई है। आपके इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने भी उससे क्वेश्चन पूछना है तो आप भी उससे पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं भी पूछेंगे तो उसकी मर्ज़ी है वो आपसे पूछे या ना पूछे। जिन बेचारों से पूछे जाते हैं और जब उनको नहीं आते तो उनको एक नई अपॉइंटमेंट दे दी जाती है। उससे क्या होता है कि उससे उनकी एप्लीकेशन मज़ीद डिले होती है। उनका जो है ना मज़ीद टाइम ज़ाया होता है। तो इसलिए जो है ना आप अपनी अच्छे से तैयारी करके जाएँ। मेरी वीडियोज़ को तसल्ली से आप देखें। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली मैसेज करके। उस ऑफ़िसर का आपको नई अपॉइंटमेंट देने का पर्पज़ यही होता है कि ये बंदा जो है ना जर्मन नेशनल बनने जा रहा है, जर्मनी के असूलों को अच्छे से जान के, अच्छे से समझ के, उसके बाद जो है ना जब इससे मैं सवाल पूछूँगा, जब इसको सवालों के जवाब आ जाएँगे तो मैं समझूँगा कि इसको जर्मनी के असूल याद हैं। ताकि जब कोई जर्मन नेशनल बने तो उसको अपने राइट्स पता हों, उसको अपनी ऑब्लिगेशंस पता हों, उसको अपने फ़राइज़ पता हों। ये है जनाब रीडिंग मटीरियल। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ बाडेन-वुर्टनबर्ग स्टेट से, उसके अंदर लैंडक्राइस हाइलब्रोन से। ये रीडिंग मटेरियल आपको तब मिलता है जब आप जर्मन नेशनैलिटी की एप्लीकेशन पुट करने जाते हैं। तो वो जो एप्लीकेशन का पलंदा आपको देते हैं उसके अंदर ये सारा स्टफ़ होता है। तो इसको आपने पढ़ के जाना होता है, इसी के अंदर से ही आपसे उस ऑफ़िसर ने सवाल पूछने होते हैं। तो सबसे पहले आप इसके 5 पेजेज़ देख लें। इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर से ही मैंने 40 क्वेश्चंस तैयार किए हैं, वो जो कि शॉर्ट वर्ज़न है और उसी तरीके से वो ऑफ़िसर आपसे पूछ सकता है। ये जी इसका पहला पेज है, उसके बाद ये इसका दूसरा पेज, उसके बाद ये इसका तीसरा पेज, उसके बाद ये इसका चौथा पेज और ये इसका 5वां पेज।
ये हो गए जी बाडन württemberg स्टेट से। इसके बाद अब मैं आपको जर्मनी की हेसन स्टेट से दिखाऊंगा। हेसन स्टेट का इलाका है बाद जुडन-अल्लेंडोर्फ। इसके आपको मैं 6 पेजेस दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये इसका पहला पेज है। इस तरीके से लिखा होता है ऊपर, Merkblatt zur Verfassungstreue und Absage an alle Formen des Extremismus। इसको आपने फिल करना होता है। ये आपका लास्ट नेम, ये आपका फर्स्ट नेम, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, और ये सारी वही डिटेल लिखी है जो इससे पहले वाले में आपको दिखाई है। उसके बाद इसका दूसरा पेज, इसको आप तसल्ली से पढ़ लें। उसके बाद आप इसका नेक्स्ट तीसरा पेज देखें, इसको भी आप पढ़ें। ये वही सब कुछ है जो आइनबुर्गुंग टेस्ट के अंदर है, यानी कि लेबर इन डॉइचलैंड के अंदर है, और इन्हीं दोनों की बुनियाद पे मैंने आगे जो ना 40 क्वेश्चन भी तैयार किए हैं। ये जर्मनी की तमाम स्टेट्स के अंदर ऑलमोस्ट सेम होता है, कोई इतना खास डिफरेंस नहीं होता। ये इसका आगे चौथा पेज आ गया। उसके बाद ये इसका 5वां पेज। ये देखें जी, इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है, ये बयान हल्फी। जब आप नेशनैलिटी लेने जाते हैं ना, तो नेशनैलिटी का जो बयान हल्फी है, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है, ये वही सेंटेंसेस हैं जो आप जर्मन नेशनैलिटी वसूल करने जाते हैं ना, आइनबुर्गुंग वाकुंडे, उस वक़्त आपने बोलना होता है, Ich erkläre feierlich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen werde, was ihr schaden konnte। उसके बाद ये इसका लास्ट पेज, ये जी इसके अंदर आपने लिखनी है प्लेस, कि किस बेहोड़े में बैठ के आप फ़िल कर रहे हैं इसको। उसके बाद डेट डालनी है जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उस दिन की। उसके बाद आपने अपने साइन करने हैं। यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये वाला जो इन्फॉर्मेशन शीट है ना, ये मेरे हाथों में थमाई गई थी। तो उसको आप कन्फर्म करने के लिए सिग्नेचर डाल रहे हैं। उसके बाद नीचे जो है ना वो 2 ऑप्शन है, कि मेरा कोई सवाल नहीं था इन सारे रूल्स को लेके, तो आपने अपनी प्लेस लिख के, डेट लिख के, सिग्नेचर डाल के कन्फर्म कर देना। या फिर जो है ना आप कहेंगे मेरे कुछ सवालात हैं इस आइन को लेके जर्मनी के, और उसके लिए मैं आपसे एक अलग जो है ना अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ, कि मैं उस पे कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपने ये वाला टिक करना है और इसके ऊपर प्लेस, डेट और आपने साइन करने हैं। तो आपको पता है कि आपने अगर जर्मन नेशनैलिटी लेनी है तो आपको जर्मनी के आइन के अगेंस्ट नहीं जाना होगा। तो लिहाज़ा ये वाली ऑप्शन ही इसकी बनती है। तो इस तरीके से आपने टिक कर लेनी। तो चलें जी क्वेश्चन शुरू करते हैं। Frage 1. Was ist die freiheitliche demokratische Grundordnung? Antwort: Die freiheitliche demokratische Grundordnung ist die Grundlage des deutschen Staates. Sie schützt Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit und Demokratie. Frage 2. Wo stehen die Regeln der freiheitlichen demokratischen Grundordnung? Antwort: Diese Regeln stehen im Grundgesetz, der Verfassung von Deutschland. Frage 3. Warum müssen Sie die freiheitliche demokratische Grundordnung anerkennen? Antwort: Weil es eine Voraussetzung für die Einbürgerung ist und ich zeigen muss, dass ich diese Werte respektiere. Frage 4. Welche Werte gehören zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung? Antwort: Menschenwürde, Menschenrechte, Freiheit, Gleichheit, Demokratie und der Rechtsstaat. Frage 5. Was bedeutet es, dass niemand mit Gewalt den Staat führen darf? Antwort: Dass niemand die Macht mit Gewalt übernehmen darf und alle Politiker an die Gesetze gebunden sind. Frage 6. Was sind Grundrechte? Antwort: Grundrechte sind grundlegende Menschenrechte für alle Menschen in Deutschland. Frage 7. Für wen gelten die Grundrechte? Antwort: Die Grundrechte gelten für alle Menschen, nicht nur für Deutsche. Frage 8. Welche Grundrechte werden im Merkblatt genannt? Antwort: Das Recht auf Leben,
Gesundheit, Meinungsfreiheit, Bildung und Religionsfreiheit. Frage 9. Was bedeutet Gleichheit? Antwort: Alle Menschen sind gleich wertvoll, unabhängig von Religion, Herkunft oder Geschlecht. Frage 10. Was muss jeder Mensch in Bezug auf die Grundrechte tun? Antwort: Jeder muss die Grundrechte achten und respektieren. Frage 11. Wer hat die Macht im deutschen Staat? Antwort: Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Frage 12. Wie übt das Volk seine Macht aus? Antwort: Durch freie und geheime Wahlen. Frage 13. Wen wählt das Volk? Antwort: Vertreter in Gemeinden, Städten, Bundesländern, im Bund und im Europäischen Parlament. Frage 14. Warum sind freie und geheime Wahlen wichtig? Antwort: Weil jeder ohne Druck wählen darf und niemand sieht, wen man wählt. Frage 15. Was bedeutet Gewaltenteilung? Antwort: Die Macht ist in Legislative, Exekutive und Judikative aufgeteilt. Frage 16. Was ist die Legislative? Antwort: Die gesetzgebende Gewalt, das Parlament. Frage 17. Was ist die Exekutive? Antwort: Die Regierung und Verwaltung, die Gesetze ausführen. Frage 18. Was ist die Judikative? Antwort: Die Gerichte, die über Recht und Ordnung entscheiden. Frage 19. Warum ist Gewaltenteilung wichtig? Antwort: Damit niemand Macht missbraucht. Frage 20. Wer kontrolliert die Regierung? Antwort: Die Parlamente kontrollieren die Regierung. Frage 21. Was bedeutet Rechtsstaat? Antwort: Im Rechtsstaat gilt das Gesetz für alle. Frage 22. Was garantiert der Rechtsstaat? Antwort: Rechte, Freiheit, Gleichheit und Menschenwürde. Frage 23. Was bedeutet Unabhängigkeit der Gerichte? Antwort: Gerichte entscheiden ohne Einfluss von Politik oder Regierung. Frage 24. Wer darf einem Gericht vorschreiben, wie es entscheiden soll? Antwort: Niemand. Das Gericht entscheidet selbst. Frage 25. Welches Recht hat jeder Bürger? Antwort: Das Recht auf eine faire Gerichtsverhandlung. Frage 26. Warum sind mehrere Parteien wichtig? Antwort: Damit unterschiedliche Meinungen vertreten werden. Frage 27. Haben alle Parteien die gleichen Chancen? Antwort: Ja.
Alle Parteien dürfen ihre Ideen frei vorstellen. Frage 28. Was ist die Opposition? Antwort: Die Parteien, die nicht in der Regierung sind. Frage 29. Warum ist die Opposition wichtig? Antwort: Sie kontrolliert die Regierung und macht Vorschläge. Frage 30. Was bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift? Antwort: Dass ich die freiheitliche demokratische Grundordnung respektiere. Frage 31. Was erklären Sie zusätzlich? Antwort: Dass ich nichts tue, was gegen die FDGO ist. Frage 32. Haben Sie früher etwas gegen die FDGO gemacht? Antwort: Nein, nie. Frage 33. Was dürfen Sie nicht tun, wenn Sie loyal sind? Antwort: Ich darf keine Gewalt unterstützen und dem Staat nicht schaden. Frage 34. Was dürfen Sie nicht gegenüber gewählten Vertretern tun? Antwort: Ich darf Ihre Arbeit nicht behindern. Frage 35. Dürfen Sie Handlungen vorbereiten, die Deutschland gefährden? Antwort: Nein. Frage 36. Dürfen Sie eine Gruppe unterstützen, die Gewalt benutzt? Antwort: Nein. Frage 37. Sind Sie in einer extremistischen Gruppe? Antwort: Nein, ich gehöre zu keiner extremistischen Gruppe. Frage 38. Warum ist friedliches Zusammenleben wichtig? Antwort: Damit alle Menschen sicher leben können. Frage 39. Was bedeutet Menschenwürde? Antwort: Jeder Mensch ist wertvoll und darf nicht erniedrigt werden. Frage 40. Was tun Sie, wenn Sie etwas nicht verstehen? Antwort: Ich frage nach, damit ich alles richtig verstehe. मेरा ख्याल है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखिए।